हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपने प्रिपरेशंस में लगे होंगे। मेरा नाम है स्काई एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द स्काईज वर्ल्ड। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक रिसेंट जजमेंट के बारे में। उस जजमेंट को हम एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे कि उसकी फ्यूचर वैलिडिटी क्या है और वो हमारी सोसाइटी से कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। तो इसमें जो रिसेंट जजमेंट आई है, रिसेंट जजमेंट में लाइक जस्टिस जी सवनन ने जो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक केस है आपका मोहम्मद रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें उन्होंने एक जजमेंट पास करी है कि अब मुस्लिम वुमेन्स हैं जो उनको अब वेट करना पड़ेगा लाइक फॉर द जुडिशल डिसोल्यूशन बाय द फैमिली कोर्ट्स। अब जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनके द्वारा ही उनको एक तरह से जो है वो डाइवोर्स मिल सकता है। वो उन्होंने वहाँ पे एक जजमेंट पास करी है। बट इसमें एक चीज़ है कि अब उन्होंने कहा है कि जो गरीब मुस्लिम महिलाएँ हैं, राइट, जो मुस्लिम महिलाएं जो लाइक जिनके पास पैसा मनी बहुत कम है, तो उनके एक तरह से लॉन्ग टर्म में वो बहुत नुकसान करेगा, राइट। और ये तो होता ही नहीं है कि हर किसी पर्सन के पास वो चीज़ हो, लाइक एक उनके पास कोई साधन नहीं है अपने प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का। लाइक जुडिशल अगर प्रोसेसेस को बात करेंगे तो वो बहुत कॉस्टली है, राइट। इट इज़ नॉट लाइक बियरेबल फॉर ऑल द पर्सनस, ठीक है। तो वो बात भी यहाँ पे मेंशन करी गई है, राइट। और इस केस के फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि कितने टाइम बाद वो चीज़ें करी गई हैं। तो इसमें क्या जजमेंट पास आई है, क्या उसमें फैसले करे हैं कि अब इसमें रफ़ी मैरिड विद सईदा बेगम इन 2013, 2015 में उनका लाइक एक बेबी हुआ। आफ्टर दैट उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, राइट। और एक तरह से उन्होंने शरीयत काउंसिल के द्वारा एक तरह से इनिशिएट करवाया डाइवोर्स, ठीक है, जिसको वहाँ पे कहा जाता है खुला, ठीक है। खुला इज़ अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। खुला हैज़ बीन नलिफाइड एंड इन 2023 as the court held Supreme Court judgment in the Vishnu Lochan Madan 2014 that Sharia कोर्ट्स डिसीजन हैव नो लीगल सैंक्टिटी। मतलब जो शरिया कोर्ट्स होते हैं लाइक उनकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, तो उस बेसिस पे उनके जो फैसले होंगे वो भी नहीं मान्य होंगे, राइट। तो उसके बेसिस पे उन्होंने 2023 में आके उसको नलिफाइड घोषित कर दिया। मतलब उसको वो तलाक हुआ ही नहीं, राइट। इस कंटेक्स्ट में आप उसको कंसिडर कर सकते हो। अब जो जस्टिस हैं उन्होंने ये भी चीज़ कंसिडर करी है कि जो लाइक जो आपकी मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 और रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 उसको भी उन्होंने कंसिडर करा है, जिसमें यार खुला को ना एक तरह से मान्यता दी गई है, राइट, कि वो खुला के थ्रू कोई भी मुस्लिम वुमेन रहती हैं वो एक तरह से डाइवोर्स ले सकती हैं और उनका एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है। और उन्होंने एक और चीज़ पे रिलाई करा है, जो भी आपके डिविजनल एक तरह से डिविजनल बेंच ऑफ केरला ने भी एक बार एक चीज़ बोली है कि जो खुला है ना, लाइक जो डाइवोर्स फॉर्म है वो वुमेंस का मुस्लिम वुमेंस का एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है। और उनको ये चीज़ परफॉर्म करने के लिए किसी भी एक तरह से रीज़न की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बेसिस पे उसको परफॉर्म कर सकती हैं, राइट। और वो खुद से इनिशिएट कर सकते हैं उसको, ओके। एंड इसमें एक चीज़ है, ये थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं, बट इसमें लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ओके, ये हमें समझ आएगा। बट इट डज़ नॉट रिक्वायर एनीबडी एल्स अप्रूवल। मतलब किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लाइक किसी भी तरह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम कोर्ट और शरिया काउंसिल कहीं से भी। तो मतलब वो अपने बेसिस पे भी उसको, मतलब उनको अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो उनके बेसिस पे उसको कैरी आउट कर सकते हैं। बट आई थिंक देयर शुड बी अ मेजर कि उनकी चीज़ों को भी एक तरह से स्क्रूटनाइज करा जाए, राइट। उनको देखा जाना चाहिए कि वो किस बेसिस पे करा जा रहा है, राइट, वो किस बेसिस से परफॉर्म करा जा रहा है, ओके। एंड नेक्स्ट चलते हैं अब, लाइक जैसे कि हमें सभी को पता है कि हमारे जो कोर्ट है वो पहले ही ओवरबर्डनड है। 4.5 करोड़ केसेस वैसे ही पेंडिंग है, राइट। और हम उन पे खुला केसों का एक तरह से एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाल सकते, ठीक है, नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और आइडियली जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, वो मीडिएशन के थ्रू, राइट, मध्यस्थता के मार्ग के थ्रू आपके वो रिजॉल्व हो जाने चाहिए आउट ऑफ कोर्ट ही, ठीक है, ये माना जाता है और ये होना भी चाहिए। इट इज़ फाउंड दैट द हस्बैंड कंपेलिंग द, अब ये ना खुला के केस में पाएगा, खुला के केस में कि अब आपको पता हुआ ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वहाँ पे सज़ा से बचने के लिए कुछ हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को फोर्स करते हैं कि आप
खुला की मांग कीजिए, इनिशिएट कर दीजिए ताकि वो उससे बच पाएँ, राइट। उनको फोर्स भी करा जाता है, ये कुछ जगह पे केसेस देखे गए हैं, राइट। राइटर ने इसको भी इस चीज़ में मेंशन करा। It is wrong to conclude that Muslim women can get divorce only through only through court under the dissolution, राइट। ये कंक्लूड करना सही होगा कि उनको ओनली थ्रू कोर्ट ही मिल सकता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, दो द एक्ट यूजेस द टर्म डिक्री, ठीक है। अब वहाँ पे ये डिक्री टर्म यूज़ करके दैट इट इज़ नो वे टेक्स अवे द मुस्लिम वुमेन्स राइट टू डाइवोर्स आउटसाइड द फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम। ओके, तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि अब मुस्लिम वुमेन्स के पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, ठीक है। वो किन किन बेसिस पे एक तरह से आपके तलाक को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका फर्स्ट आ गया वेयर अबाउट्स ऑफ हर हस्बैंड, मतलब 4 साल से उनके हस्बैंड का कहीं से पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, ठीक है। नो पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस के लिए कोई पैसे ना मिलना 2 साल तक, ठीक है। अब उनको अगर जेल हो जाती है 7 साल की, वो भी आ जाता है, ठीक है। लाइक जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस है उनका पालन ना करना, राइट, आपके जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंसी नपुंसकता, इंसैनिटी और सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, किसी भी बीमारी के कारण भी हो सकता है, राइट। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रुएल्टी विच इंक्लूड द हस्बैंड टेकिंग सेकंड वाइफ, और सेकंड वाइफ के लाने पर भी ये वो इनिशिएट कर सकती हैं आपका डाइवोर्स इनिशिएट करा जा सकता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिंदू वुमेंस को ये राइट मिलने के लिए लाइक वेट करना पड़ता था 1955 तक, मतलब सेम ग्राउंड्स के बेसिस पे, ओके। एंड सेकंड किस बेसिस पे वो तलाक कर सकते हैं कि अब जो भी आपकी मुस्लिम महिलाएं तलाक के ताफवीद की हकदार हैं, मतलब जो एक मतलब ना डेलीगेटेड डाइवोर्स है, ठीक है, और वो आइडेंटिकल राइट्स प्रोवाइड करता है, मतलब कि आपको जितना अधिकार पुरुषों को है एक तरह से तलाक देने का, उतना वुमेन्स को भी है, ठीक है। ये इस चीज़ को एक तरह से जस्टिफाई करता है सेकंड टाइप में। एंड नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं थर्ड वो ये खुला वाला, राइट। अब वो मद्रास एंड केरला हाई कोर्ट वाला उन्होंने जजमेंट के बारे में वहाँ पे बात की है कि ठीक उनको ना एक तरह से एब्सोल्यूट राइट है वो मुस्लिम वाइफ्स का, ठीक है, तो वो वहीं पे कंसिडर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फोर्थ कौन सा है। फोर्थ टाइप है आपका मुस्लिम वाइफ इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू डिवोर्स वाल द म्यूचुअल कॉन्सेंट, ठीक है, मुबारत, ठीक है। ये मैंशनड है आपकी द 1937 वाली शरीयत एक्ट है, ठीक है, उसमें मैंशनड है, ठीक है। अब वो म्यूचुअल कॉन्सेंट से भी तलाक कर सकते हैं, यही नहीं है कि इनिशिएशन सिर्फ एक साइड से होगा, दोनों साइड से हो सकता है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब आइडियली जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है और मुस्लिम क्लर्जी मीन्स आपके क्लर्जी वर्ड यूज़ करा जाता है मेनली एक तरह से पादरियों के लिए, या जो भी रिलीजियस पर्सन्स होते हैं, जो भी किसी कम्युनिटी से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो क्लर्जी वर्ड उनके लिए यूज़ करा जाता है। शुड एक्सप्लिसिटली रिजॉल्व दैट द इंडियन मुस्लिम्स यूज़ दिस टाइप ऑफ डाइवोर्स थ्रू रिटन डीड, लाइक जो भी आपको तलाक परफॉर्म करने हैं ना, राइट, उनको मतलब एक तरह से वो मैसेजेस स्प्रेड कर सकते हैं कि जो भी अगर तलाक लिए जाएं तो वो एक लिखित रूप से लिए जाएं, राइट, लिखित विलेख के माध्यम से लिए जाएं, लाइक ऐसे मतलब वो ना लिए जाएं कि हमने कहीं से भी किसी भी लोकल चीज़ से उसको इनिशिएट कर दिया एंड वो परफॉर्म कर रहा है, नहीं, गवर्नमेंट ने उसको भी एक तरह से कंसिडर नहीं करा है, ठीक है। अब फिफ्थ आपका क्या आ जाएगा, व्हेन द हस्बैंड इज डल्जेस इन सलेंडरिंग हिज वाइफ, मतलब उसके कैरेक्टर पे अगर सवाल उठाएंगे या कोई भी एक तरह से उन पे बिना प्रूफ का कोई भी ब्लेम लगाएंगे तो भी वो वाइफ उसको तलाक दे सकती है, वो इंसान तलाक का हकदार है, ओके। एंड नेक्स्ट अगर बात करेंगे सिक्स्थ क्या, इफ़ अ वुमन वाइफ मैरिड बाय हर गार्जियन, अब वो उनकी शादी हो जाती है छोटी उम्र में, ठीक है, तो और वो मैच्योरिटी के लेवल पे उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, राइट, और वो उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है, तो भी वो तलाक दे सकती है, ठीक है। So this is for this article. This is I'm done with this article. ये Indian Express का article था. So thank you so much for watching this video. If you like the content and the information is this video, do like, share and subscribe my YouTube channel. You can also follow me on Telegram and Instagram. The links are in bio. So अब हम next video में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए bye, take care, जय हिंद.